और अब बात करते हैं कर्नाटक की हिजाब कंट्रोवर्सी की, जहां सिद्धरामैया सरकार ने हिजाब वाली छात्राओं की कॉलेज में एंट्री बैन करने वाले प्रिंसिपल को सम्मानित करने के फैसले पर रोक लगा दी। ये फैसला एसडीपीआई के विरोध के बाद लिया गया है। नोट करने वाली बात यह है कि एसडीपीआई प्रतिबंधित संगठन पीएफआई की राजनीतिक शाखा है। प्रदेश के शिक्षा विभाग ने उडुपी जिले में कुंदपुरा पीयू कॉलेज के प्रिंसिपल बीजी रामकृष्णा को बेस्ट प्रिंसिपल अवार्ड के लिए चुना था, लेकिन फिलहाल उन्हें सम्मानित करने पर रोक लग गई है। आपको बता दें, कर्नाटक में शिक्षक दिवस पर शिक्षा विभाग की ओर से हर वर्ष सबसे अच्छे प्रिंसिपल का सम्मान दिया जाता है। इसी के तहत बीजी रामकृष्णा का चयन हुआ था, लेकिन हिजाब वाली कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। कर्नाटक सरकार के इस फैसले पर कई सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष इसे हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति से जोड़कर देख रहा है। पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन पहले आपको 2022 की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, जिनमें इस विवाद की जड़ें छिपी हुई हैं। ये तस्वीरें उडुपी के कुंदपुरा पीयू कॉलेज की हैं, जब प्रिंसिपल बीजी रामकृष्णा ने हिजाब पहनकर कॉलेज आई छात्राओं को गेट पर ही रोक दिया था। राज्य सरकार की तरफ से जारी आदेश पर अमल करते हुए उन्हें यह कदम उन्होंने उठाया था। इस घटना पर विरोध की ऐसी चिंगारी भड़की कि उडुपी से लेकर मैंगलोर और मांड्या तक कर्नाटक के अलग अलग जिलों में हिजाब को लेकर प्रदर्शन शुरू हो गए। मुस्लिम संगठन हिजाब की मांग के साथ सड़कों पर उतरे, तो हिंदू संगठनों ने हिजाब के खिलाफ आवाज बुलंद की। कई दिनों तक चले विरोध प्रदर्शन के बाद मामला अलग अलग अदालतों में गया। वहां से ये होते हुए शीर्ष कोर्ट में पहुंचा। इस बीच कर्नाटक के शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने इस विवाद पर क्या कहा है, पहले उनका बयान सुनिए, फिर इस खबर को हम आगे बढ़ाएंगे। I have to just look into the matter. No decision has been taken, but it's just withheld for now. I've told them to recheck and then get back to us, because I don't do that. There is a committee for that. Not verified by the committee earlier, sir. No, they should have done. They should have done. That's a mistake. For everything, they have to purely verify everything and then send it to us. And once they send it, we usually clear it. But once it has come into public domain, to our knowledge also, then we had to put it on hold for now. The way he treated the children, that is the issue, that's all. If nothing is done, no problem is there, then we'll take a call. We'll have to do that. Not about double standards. See, don't politicize this issue. कर्नाटक सरकार के नए फैसले से फिर हिजाब का मुद्दा ज्वलंतशील हो चुका है। बीजेपी और हिंदू संगठनों के नेता फैसले के खिलाफ आक्रामक बयानबाजी कर रहे हैं, जिसने बेंगलुरु से दिल्ली तक सियासी गलियारों का तापमान बढ़ा दिया है। कांग्रेस हमेशा कट्टरपंथियों के सामने नतमस्तक होती है। इसका एक और उदाहरण कर्नाटका में मिला है। शाहबानो से शायरा बानो तो हुए ही हैं नतमस्तक, अब किस प्रकार से एक प्रिंसिपल को टीचर्स डे पे बेस्ट प्रिंसिपल अवार्ड से वंचित रखा गया क्योंकि कट्टरपंथियों का दबाव आया। कर्नाटका में जब से कांग्रेस की सरकार आई है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चलते वो लगातार नतमस्तक होती जा रही है। और इसका एक और उदाहरण आज दिखाई देता है, जब एक प्रिंसिपल को, एक टीचर को टीचर्स डे पे ही इस प्रकार का इनाम दिया है वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चलते। This government is working only for the one particular community, right from the day it is elected. A principal who discharges his duty according to the rules and the directive from the government is now penalized, only because there is a change of government in the state. We condemn that. We say it is definitely Congress government, state government, which is acting on the appeasement of minorities, which is, we are condemning that on behalf of Vishwa Hindu Parishad.